x की जगह x आया, और n जो है वो पावर है, एंड दैट इज 3/2। तो आप देखिए दोबारा मैंने समझा दो। इस क्वेश्चन को इसी एक्सप्रेशन में जो है वो लिख लिया है। ठीक है जी बेटा क्या कह रहे हैं? सर मुझे समझ में नहीं आई, क्या चीज बेटा? आपने कैसे करा ये? अभी तो बेटा मैंने क्वेश्चन शुरू ही किया है मेरे ख्याल में। ये जो x की पावर 1 है और x की पावर यहाँ पर बेटा हाफ है, दिख रहे हैं अंडर रूट के ऊपर? अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ। बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है दोनों की, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो x की पावर 1 है, x की पावर हाफ है, इनको ऐड कर दें तो 1 + हाफ 3/2 हो गया। इसमें क्या चीज आपको क्लिक नहीं करी वो बताएं, ताकि फिर मैं उसके ऊपर आपको समझा दूं ना, वो चीज समझाऊं। जी बेटा। सही है सर, समझ गया मैं। अच्छा चलें ठीक है, फोकस कीजिएगा बेटा, ये तो पुरानी चीजें हैं, तो भी मैंने ये ओ लेवल्स की चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है 5, ठीक है, ये आपके पास 5 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है। तो बेटा जब क्यूब रूट रिमूव करते हैं तो पावर आपको पता है क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। और आपने ये पढ़ा हुआ है ओ लेवल मैथ्स में कि पावर के ऊपर पावर आए तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x की पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 1/3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 2/3 हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर भी a5 हो गया, ये x हो गया, और पावर के ऊपर पावर आई मल्टीप्लाई हो गया, तो n जो है वो 2/3 आ गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखें, लिखा हुआ है इसमें x/2√x। तो अगर मैं इसको इस तरह से कर लूँ यहाँ पर कि ये 1/2 है और ये x की पावर 1 है, और x की पावर ये हाफ होगी, स्क्वायर रूट का मतलब x की पावर हाफ होता है। जब आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -हाफ। अब आप इसको जो है वो, उनके बेस सेम है, लिहाजा इन पावर्स को आपस में ऐड कर लें, तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 1/2, x की पावर 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ। तो इस तरह से आप देखें, आपने a 1/2 हो गया, n यहाँ पर हाफ हो गया। तो आपको मैंने ये एक स्किल आपको याद होगा, इंडिसेस में आपने डेवलप की थी कि किस तरह से पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। और करवाता हूँ इसके अंदर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, ये कोफिशिएंट रहेगा, और x डिनोमिनेटर में, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखें 3, यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 2 है, ये ऊपर आप ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है -2/5, x की पावर है आपके पास 2, और डिनोमिनेटर में ये x पर क्यूब रूट है, तो इसका मतलब ये x की पावर 1/3 हो जाएगी। और कोफिशिएंट को अपनी जगह पर रखें, पावर को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपको पता है बेस सेम है और टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये आपने सारे इंडिसेस रूल पढ़े थे पहले, उसी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। 3 2 6 -1, 5/3 आ जाएगा। जी बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप माइक पर बोल सकते हैं बेटा, आप लोगों का माइक ओपन है, अदरवाइज मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है ओके बेटा। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट किया है। आए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म k टाइम्स ax प्लस b की पावर -n। यानी पहले कोई नंबर आए, ये पावर आए नेगेटिव में, ठीक है, और ax प्लस b हो। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 4/x-2 की पावर 3। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए यूं कर सकते हैं कि 4 को ऊपर ही रखें, x-2 की पावर 3 है, तो आप इसको ऊपर ले जाइए तो ये जाएगा x-2 की पावर -3, ये इस तरह से आ जाएगा। तो आप देखें k की जगह 4 आ गया है और n की जगह 3 आ गया है, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, तो आपने उसी फॉर्मेट में लिख लिया। ये सीधा यहाँ से 2 है, ये आ जाएगा बेटा 3x प्लस 1, और पावर 5 है तो ये ऊपर जाएगी तो पावर -5 हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल इंडिसेस रूल को मैं रिकैप कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये आपने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किया था, लेकिन थोड़ा सा रिकैप करने के लिए मैं करवा दे रहा हूँ। द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज 2/3।
अब एक लाइन है, उसका ग्रेडियंट 2/3 है। राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट। उस लाइन का आपको ग्रेडियंट लिखना है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास क्या होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के ग्रेडियंट एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये +2/3 है बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस, और 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। आई होप कि इसमें तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको स्किल जो है वो एक दफा रिवाइज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद ग्रेडियंट 2। अब एक लाइन है, उसका ग्रेडियंट 2 है, एंड दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,5, और आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो आपको याद होगा मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि आपके पास फॉर्मूला होता है किसी लाइन की इक्वेशन मालूम करने का, y माइनस y1, इफ यू रिमेंबर, m x माइनस x1। ठीक है, तो अब आप इसमें यहाँ पर x1 और y1 की जगह जो है वो वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये आ जाएगा y1 की जगह 5, m आ जाएगा आपका 2, x माइनस x1 आ जाएगा आपके पास 2। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आंसर आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 2x, ये -4 होगा, +5 +1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x + 1 इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। आई होप कि आपको ये सब चीजें याद आ गई होंगी कि आपने इस तरह से पढ़ा। ठीक, जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये मैंने तमाम वो चीजें रिवाइज की हैं जो कि डिफरेंशिएशन में हमें इस्तेमाल करनी है। तो मैंने कहा आपको एक दफ़ा रिकैप दे दूं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है या पिछले साल हमने इंडिसेस में ओ लेवल्स में पढ़ा है, वो सारे पॉइंट्स मैंने रिवाइज कर दिए। आई होप कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चैट मेरे बॉक्स मेरे सामने, आपको ये प्रॉब्लम हो तो सिर्फ सर लिखिएगा, मैं आप और माइक ओपन करके आप बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को पहले ये बताऊंगा कि डेरिवेटिव हम क्यों पढ़ेंगे, क्या वजह है डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन हो या डेरिवेटिव हो, बात एक होगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जरा इसको फोकस करके सुनिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं जो आज हमारा टॉपिक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज ये डेवलप होती है कि भाई व्हाई डू वी स्टडी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का काम क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेटा याद रखिएगा कि कहीं पर भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के हिसाब से चेंज हो रहा है तो उस चेंज की स्टडी को हम कहते हैं कि वो डेरिवेटिव है। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको मैं, एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस बेसिकली मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चेंज की स्टडी करते हैं, यानी जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के लिहाज से चेंज हो रहा होता है तो जो उसकी स्टडी होती है उसे हम कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस के अंदर दो बेसिक टूल्स हैं, वैसे तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में है, लेकिन इसके अलावा भी एक और टूल होता है जिसे हम लिमिट्स कहते हैं। ये मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ। तो कैलकुलस के अंदर दो टूल्स हैं, एक को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं और एक को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसके जरिए हम जो है वो बेसिकली चेंज को जो है वो स्टडी करते हैं। कहाँ यूज होती हैं, कौन सी फील्ड में यूज होती हैं, तो बेटा ये साइंस में भी यूज होती है, मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती है, इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसी तरह से कहीं पर अगर आपको ये मालूम करना हो कि भाई ये जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉस्ट को, जाहिर है हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी कम से कम कॉस्ट लगे, यानी मिनिमम कॉस्ट हो, और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। तो जब भी हम प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन करते हैं या कॉस्ट की मिनिमाइजेशन करते हैं तो उसके लिए भी हम डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जैसे साइंस के स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, जैसे यूरेनियम वगैरह है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे होते हैं, डीके हो रहे होते हैं, इनके अंदर से रेज निकल रही होती हैं, इनका मास कम हो रहा होता है, तो ये सालों में जाकर, और बास तो ऐसे हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं कि जो कि समझें कि 100-100 साल तक जो है डीके होते रहते हैं। तो उनका अगर हमें रेट ऑफ चेंज वगैरह स्टडी करना हो तो हम जो है वो डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं। इसी तरह से एयरक्राफ्ट के जो विंग्स हैं उसके अंदर भी जो है वो रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसकी वजह ये है कि एयर से स्ट्राइक कर रही होती है, तो प्लेन को बैलेंस करने के लिए और उसको मूव करवाने के लिए हमें एयरक्राफ्ट के विंग्स के अंदर भी स्ट्रेट रेट ऑफ चेंज जो है वो स्टडी करनी पड़ती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन का चेंज किस तरह से आ रहा है, कि कितने साल में पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रही है, तो इस रेट ऑफ चेंज को मॉनिटर करने के लिए भी हम
डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, ताकि हम उसके लिहाज से अपने जो है वो फैसले कर सकें कि हमें किस तरह से कितने चीज़ें जो हैं रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे। अगर पॉपुलेशन में चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा होगा, बहुत कम टाइम में ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है जैसे आजकल हो रहा है, तो उस वक़्त जो है वो हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। इसी तरह से फाइनेंशियल वर्ल्ड का मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी हो, जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना हो, तो वहाँ पर जो है वो हम डेरिवेटिव को स्टडी करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको बताई है। जी बेटा, ये समझ में आ गया कि व्हाई डू वी स्टडी डेरिवेटिव्स? ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? ज़रा प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा चैट बॉक्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं असल में कि भाई डेरिवेटिव का अब हम क्या काम लें, कैसे हम ग्रेडियंट वगैरह मालूम करें, तो ये चीज़ें अब हम स्टडी करते हैं, ठीक है? ओके। अब मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, ये डेरिवेटिव्स एंड ग्रेडिएंट ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन ग्रेडिएंट ऑफ फंक्शन, ये क्या चीज़ है? ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, आपने ओ लेवल मैथ्स में बेटा, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। ओ लेवल मैथ्स में आपने जो है कुछ इस तरह से सीखा था, ये मैं आपको थोड़ा-सा याद दिला दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है और एक आपके पास लेट्स से एग्ज़ामिनर कहता था कि आप जो है वो एक कर्व ड्रॉ करें। तो आप क्या करते थे, आपको बहुत सारे पॉइंट्स गिवन होते थे, टेबल पूरा गिवन होता था और आप एक कर्व बना देते हैं। अज्यूमिंग कि आपने ये कर्व बनाया, तो फिर एग्ज़ामिनर आपसे कहता था कि यार एक काम करो कि इसके इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का ग्रेडियंट कैलकुलेट करो। याद आ रहा है ये? तो आप इस तरह से करते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उसने ये कहा कि भई इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो आपको कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट, तो आप उस पॉइंट के ऊपर एक इस तरह से जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करते थे। और यहाँ पर याद होगा आपको, इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट निकालने के लिए आप क्या करते थे, इस लाइन के 2 पॉइंट्स लेते थे, टेंजेंट के 2 पॉइंट्स लेते थे और उसके बाद ग्रेडियंट निकालते थे। और अमूमन आपने देखा था कि आप में से हर एक बच्चे का ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंट आता था। जैसे एग्ज़ामिनर ने कहा कि नहीं, इस जगह पर जो है वो आप ग्रेडियंट मालूम करें, ऐसे मालूम करें, ये मैं सही रफ से बना रहा हूँ। ये आप मालूम करें ग्रेडियंट इस जगह पर, ठीक है? तो आप जो है वो इस जगह पर ग्रेडियंट इस तरह से मालूम करते थे। उसके लिए भी आप यही करते थे कि 2 पॉइंट्स लेते थे और 2 पॉइंट्स को लेने के बाद उन दोनों से ग्रेडियंट मालूम कर लेते। या एग्जामिनर कहता है कि जनाब इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट मालूम करें, यहाँ पर मालूम करें। तो आपको पता है कि हर पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट जो है वो क्या आ रहा होता था, डिफरेंट आ रहा होता था। एक तो आप लोगों का आपस में डिफरेंट आ रहा होता था और हर पॉइंट के ऊपर भी ग्रेडियंट डिफरेंट आएगा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। कहीं हॉरिजॉन्टल हो रहा है, कहीं यहाँ पर देखें, यहाँ पर ग्रेडियंट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेडियंट 0 है, ठीक है? यहाँ पर आप ग्रेडियंट कह सकते हैं कि ये 0 से ग्रेटर है, यानी पॉजिटिव है। इस वाली लाइन का ग्रेडियंट जो है वो 0 से लेस है, नेगेटिव है। तो एनीवे मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ओ लेवल मैथ्स में आप जब कर्व के ऊपर, किसी कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट मालूम करते थे, तो बाकायदा आप कर्व को ड्रॉ करते थे। उसके बाद जो पॉइंट गिवन होता था, जहाँ ग्रेडियंट मालूम करना होता था, वहाँ पर आप उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे। फिर उस टेंजेंट के 2 पॉइंट्स लेकर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस 1 से ग्रेडियंट निकालते थे। और ये जो ग्रेडियंट है, ये आप सब लोगों का थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होता था। उसकी वजह ये है कि हर एक का जो स्टाइल था, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने का, वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता था। स्केल मूव हो गया ज़रा-सा भी, तो उससे टेंजेंट का ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली जो मालूम करेंगे, वो बेसिकली ये है कि अगर हमें किसी पॉइंट के ऊपर, किसी कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर, गौर से सुनिएगा मेरा बच्चा, किसी कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमें उस कर्व का ग्रेडियंट मालूम करना है और एग्जैक्ट ग्रेडियंट मालूम करना है, ये नहीं कि मेरा आपका डिफरेंट आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी मेरा भी सेम आएगा, आपका भी सेम आएगा, एक्स का सेम आएगा, वाई का सेम आएगा, जेड का सेम आएगा, कोई भी बच्चा निकाले ग्रेडियंट सेम आएगा। उस एग्जैक्ट ग्रेडियंट को मालूम करने के लिए जो प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, आपको नजर आ रही होगी। मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं और किसी पॉइंट के ऊपर, तो हमें उस कर्व का उस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट ग्रेडियंट मिलता है, एग्जैक्ट मिलता है, ठीक है, डिफरेंट नहीं मिलता। अच्छा, अब आएँ तो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँ। अच्छा, इसमें आपकी थोड़ी-सी मुझे हेल्प चाहिए होगी, तो प्लीज़ अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ज़रा निकाल लीजिएगा, तो मुझे ज़रा थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी, ठीक है?
ये क्वेश्चन है, ये इस मर्तबा डिफरेंशिएशन में यानी 2020 के अंदर नया शामिल किया गया था, तो इसलिए मैं इसके 2 एग्जांपल्स आपको करवा दे रहा हूँ और उसके बाद फिर प्रॉपर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। लेकिन ये चीज़ अभी इन्होंने इस मर्तबा नई इंक्लूड की है, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। आपको ये चीज़ पास पेपर्स में नहीं मिलेगी, तो ये मैंने बुक के एग्जाम्पल से और बुक की एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन पिक किया है। कंसीडर द क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका आपको ग्राफ भी नजर आ रहा होगा, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये हैप्पी फेस है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है। ऐसे ही एक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पुराना काम भी रिवाइज हो जाए। एंड अ पॉइंट पी एक्स एक्स स्क्वायर ऑन द कर्व, और एक पॉइंट पी है कर्व के ऊपर। लेट बी द पॉइंट 2,4। एक पॉइंट पी है 2,4, आपको नजर आ रहा होगा कर्व के ऊपर एक पॉइंट पी नजर आ रहा है आपको। अब द पॉइंट्स ए बी सी, आप देखें ए बी सी में गौर से देखिएगा, एक चीज आपको मैं एनालाइज करवाऊं कि पी का एक्स कोऑर्डिनेट बेटा 2 है, तो आप देखें ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2.2 है, थोड़ा सा इंक्रीज किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद 2.1 है, ये भी थोड़ा सा इंक्रीज है इससे 2 से के मुकाबले में। ये देखें 2.01 है, ये भी इंक्रीज है। तो आप देखें इन तीनों पॉइंट्स में 2 से, यानी जो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट था उससे स्लाइटली, इससे बहुत ही स्मॉल चेंज जो है वो हमने इंक्रीज किया। तो उससे y में भी चेंज आ रहा है, पहले y 4 था, अब 4.84 हो गया, 4.41 हो गया, 4.0401 हो गया। ये बहरहाल आपके पास पॉइंट है एंड आर क्लोज टू द पॉइंट 24, और हमें नजर भी आ रहा है ये पॉइंट क्लोज है, मैंने आपको बताया भी है। अब आपको ये कह रहे हैं कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द कॉर्ड पी ए कॉर्ड का आपको ग्रेडियंट निकालना है। तो बेटा ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मैं पी ए का ग्रेडियंट निकालूं तो लिखूंगा एम पी ए। ये जरा प्लीज आपने कैलकुलेशन करनी है। ए के एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो ए के y में से p का y माइनस करते हैं, तो ए का y आपके पास 4 है, माइनस p का y कितना है 4 पॉइंट, नहीं सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। ए का y जो है वो है 4.84 और p का y है 4 डिवाइडेड बाय, प्लीज कैलकुलेशन कीजिएगा और चैट में मुझे बताइएगा। और उसके बाद है ए का जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है 2.2 और p का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। तो प्लीज आप बताइए कितना आ रहा है ये, जल्दी से बताइएगा प्लीज कितना आ रहा है। दिस इज एग्जैक्टली 4.2 बेटा, ओके ये आ रहा है 4.2, ठीक है। अच्छा इसी तरह से फिर आपके पास है पार्ट 2 में ग्रेडियंट ऑफ कॉर्ड पी बी। इसी तरह से पी बी निकालें प्लीज। बी का y हो गया 4.41, इसी में एडिट कर दें, और p का y हो गया 4। इस तरह से b का x हो गया 2.1 माइनस 2। बेटा प्लीज टेल मी क्या आ रहा है। दिस इज 4.1, है ना, बहुत स्लाइटली सा फर्क आ रहा है। इसी तरह से अगर हम पार्ट 3 को करें, पार्ट 3 है कॉर्ड पीसी, है ना। तो पीसी का ग्रेडियंट क्या आ जाएगा आपके पास, c का y है 4.041 माइनस 4 अपॉन 2.01 minus 2. Let me know please the gradient of chord PC. I'm waiting beta. जी 4.04, अच्छा 01 है, ठीक है आप सही कह रहे हैं। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, मुझसे लिखने में या देखने में गलती हुई। 4.0401। Now please let me know the answer. Yes beta, let me know the answer. This is 4.01, 4.01, okay, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर सेइंग कि ये 4.01 आ रहा है, ठीक है जी। तो आप ये देखें कि आपने थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ रहा है ना, ये 4.2 है, 4.1 है, 4.01 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रेडियंट है ये अराउंड 4 ही मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा बाल इसको तो हम बाद में बात करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है सजेस्ट अ वैल्यू
फॉर द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट 2,4। अब हम कह रहे हैं कि इन तीनों वैल्यूज को देखते हुए आप ये बताइए कि 2 के ऊपर इसका इस यानी पॉइंट 2 के ऊपर इस कर्व का ग्रेडियंट जो है वो क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ग्रेडियंट है जो आपने 2 के आसपास पॉइंट से निकाले हैं वो 4.2, 4.1, 4.01 के अराउंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिसाब से जो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि इस कर्व का ग्रेडियंट इस पॉइंट के ऊपर जो है वो 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा एग्जैक्ट। ठीक है, ये आपने सजेस्ट कर दिया क्योंकि बाकी जितने पॉइंट जो ए के पी के आसपास हैं वो सब में ग्रेडियंट जो है वो 4 के आसपास मूव कर रहा है, इसलिए हम इसे सजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से देखिएगा प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। अच्छा, आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। और ये इसी जैसा एक और क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोशिश करेंगे कैलकुलेशंस वगैरह जो है ना वो आप मेरे साथ साथ कीजिए ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो। अच्छा, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला है चैट में कि वो मेरे नाम से एंटर्ड है, तो प्लीज़ अपना नाम जो है मेरे नाम पर ना लगाएं। अदरवाइज ये मैं बस आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, अब इसके बाद मैं रिमूव कर दूंगा तो फिर आप एंटर नहीं हो सकेंगे बेटा। ठीक है, तो आपको मैं मिनट दे रहा हूँ, फटाफट आप यहाँ से निकलें। और ये तीनों स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दिख रहा है बेटा, आपका नाम भी दिख रहा है, आपकी शक्ल भी दिख रही है, सब कुछ मेरे पास आ रहा है, तो आप जरा प्लीज ख्याल करें। और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ये देखिएगा। ये कह रहे हैं आपसे कि लेट P be the point 3,9, द पॉइंट्स A B C, आप देखें ये भी इसी तरह से 3 है यहाँ पर P में, A में कितना है 3.2, 3.1, 3.01, बहुत ही क्लोज जो है वो मूव कर रहे हैं A B C, also lie on the curve and are close to the point P39, और हमें नजर भी आ रहा है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द कॉर्ड PA। बेटा प्लीज बताइएगा, हरी अप। PA का ग्रेडियंट, तो A का y कोऑर्डिनेट हो गया 10.24 माइनस 9 अपॉन A का x कोऑर्डिनेट हो गया 3.2 माइनस 3। यस बेटा प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ PA। दिस इज 6.2। ओके, अच्छा पार्ट 2 में निकाल लें क्या ग्रेडियंट आ रहा है आपके पास, MPB। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो B का है 9.61 माइनस 9 और ये है 3.1 माइनस 3। तो ये आपने कितना बता रहे हैं आप लोग, 6.1। सब लोग चेक करें प्लीज। इसी तरह से आपने MPC निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9.0601 माइनस 9 अपॉन 3.01 माइनस 3। ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही क्वेश्चन है जी बेटा, 6.01। यस, बिल्कुल सही बताया आपने। इनको मैं जरा बॉक्स में बंद कर दूं ताकि भाग ना जाए। और आप ग्रेडियंट को जरा एनालाइज करें कि ग्रेडियंट क्या है। तो आप देखें ग्रेडियंट जो है वो 6 के अराउंड जो है वो आ रहा है, 6.2, 6.1, 6.01। तो ये इन्होंने कहा है कि सजेस्ट अ वैल्यू फॉर द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 3। तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स 6 सजेस्ट करेंगे। तो आपके पास ग्रेडियंट जो है वो कितना आ रहा है, 6। या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके अराउंड इसकी वैल्यू आ रही होगी। शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, काफी चीजें मैंने आपको बता दी, क्लियर है। ओके बेटा, अच्छा फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या आएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। ओके बेटा, अच्छा अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, अब असल काम की तरफ आते हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, उसको उसकी नोटेशन क्या है, ये सब चीजें हम जो है वो देखते हैं। तो पहले मैं आपसे नोटेशन की बात कर लूं, फिर हम आगे चलते हैं। नोटेशन, ठीक है, क्या नोटेशन है इसकी, कि डिफरेंशिएशन के किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये देखिएगा, जब भी आपको किसी भी फॉर एग्जांपल एक कर्व है आपके पास, लेट से आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस कर्व का ग्रेडियंट निकालना है, तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना। जी बेटा बोलिए, हमजा सिद्दीकी।
सर ये ऊपर जो सजेस्ट वाला है ये वापस से बता दें किस तरह हो रहा है। ओके बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। देखें ये जो आप ऊपर ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो आप देखें यहाँ पर 6.2 आ रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा पॉइंट चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। 6.2 है, 6.1 है, 6.01 है, यानी जब x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो ग्रेडियंट 6 के अराउंड जो है वो चेंज हो रहा है। इसलिए हमने ये वैल्यू सजेस्ट की कि जो ग्रेडियंट होगा वो 6 होगा, ठीक है, 6 के अराउंड होगा। तो ये सजेशन है, इट माइट बी चेंज, मेरी और आपकी चेंज हो सकता है आप कहें कि 6.05 रख लें, आप रख लें 6.05, कोई मसला नहीं है। तो ये फिक्स कोई वैल्यू नहीं है, ये एक सजेशन है हमसा। जी हमसा बोलिए बेटा। ठीक है आगे चलते हैं। अब आपके समझने वाली चीज आगे ज्यादा, इसको जरा अच्छी तरह से प्लीज वो कीजिएगा। इनकी बात कर लूं फिर हम आगे चलते हैं। नोटेशन, ठीक है, क्या नोटेशन है इसकी, कि डिफरेंशिएशन के किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये देखिएगा, जब भी आपको किसी भी फॉर एग्जांपल एक कर्व है आपके पास, लेट्स से आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस कर्व का ग्रेडियंट निकालना है तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसके डेरिवेटिव को बेटा ऐसे लिखते हैं dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आ जाएगा 2x। अब ये कैसे आ रहा है 2x, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने डिफरेंशिएट किया, ये तो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं पर y लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy अपॉन dx। ये भी आपको मैं और समझाता हूँ। एक ये नोटेशन हो गई। दूसरी नोटेशन ये है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए y के डेरिवेटिव को हम y डैश भी लिखते हैं, और x स्क्वायर का वही डेरिवेटिव होगा 2x। कैसे होगा ये मैंने अभी आपको कहा है कि अभी आपको मैं सिखाऊंगा। तीसरा ये है कि हो सकता है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना लिखा हो, सिर्फ f ऑफ x लिखा हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम इसके डेरिवेटिव को लिखेंगे बेटा f डैश x। जब डैश लगा हुआ, -1 नहीं, पावर -1 नहीं, इनवर्स की बात नहीं कर रहा मैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x। तो ये बल्कि एक और भी नोटेशन होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना हो तो y के इक्वल लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx है। एक्स स्क्वायर इक्वल हो y के तो y का डेरिवेटिव y डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, नोटेट किया जाता है, या fx का डेरिवेटिव जो है वो f डैश x से भी किया जाता है। और तीसरा तरीका ये है कि अगर वो y के इक्वल ना लिखा हो, ना fx के इक्वल लिखा हो, तो फिर उसको इस तरह से लिखते हैं d अपॉन dx, यानी डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख देंगे 2x, दैट्स इट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम जो है वो नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। ये सारी नोटेशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अच्छा ये अब आगे जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही समझ में आएगा। अभी हम जरा आगे चलते हैं, ठीक है। सर ये चीजें फिर एक से साथ में तो समझा हो दें। जाएंगी बेटा, थोड़ा थोड़ा करके सब समझ में आएगा। जी बेटा क्या कह रहे हैं सलमान। सर नोटेशन फिर से समझा दें। अच्छा वैसे नोटेशन का जो है ना बेसिकली अभी हम आगे पढ़ेंगे इसे, लेकिन ये है कि अभी तुम सिर्फ ये याद रख लो, मैंने इसीलिए कहा है कि अभी हम नोटेशन सिर्फ इस्तेमाल करेंगे कि किसी भी जैसे y है तो उसके डेरिवेटिव को हम शो करते हैं dy अपॉन dx से, या y के डेरिवेटिव को हम शो करते हैं y डैश से, fx के डेरिवेटिव को शो करते हैं हम f डैश x से। असल में अभी मैं अब क्वेश्चंस करवाऊंगा ना आपको कि किस तरह से डिफरेंशिएशन हो रही है, तो उस वक्त ये नोटेशन इस्तेमाल करनी, यानी अगर क्वेश्चन में y गिवन हो तो उसके डेरिवेटिव के लिए आप या तो y डैश भी लिख सकते हैं या dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन f ऑफ x करके दिया हुआ होगा तो उसके डेरिवेटिव को हम f डैश से शो करेंगे। इसी तरह से वो फोर्थ वाला भी आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर d अपॉन dx लिखा हुआ हो, यानी कोई ना y लिखा हो ना x लिखा हो, तो उस तरह से शो करते हैं। बहरहाल अभी आप आगे थोड़ा सा और देख लें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। पास क्या फॉर्मूला होता है किसी भी फंक्शन को, किसी भी एक्स को डिफरेंशिएट करने का, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n, यानी अगर कोई एक्स की पावर हो n तो उसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, ये हम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला है हमारे पास कि
किसी भी फंक्शन का जिसमें x की पावर n हो, तो उसका जो डेरिवेटिव है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n(x(n-1), यानी x की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, n(x(n-1), यानी पावर आगे आ जाएगी और x की पावर में से जो पावर होगी इसमें से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मुख्तलिफ क्वेश्चंस करवाता हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से हम इनको करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट, बहुत सारी एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपने करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। अब आपके पास फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा ना मैं एग्जांपल बहुत सारी दूंगा, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास, ठीक है। यस बेटा, d अपॉन dx जो है वो डेरिवेटिव को शो कर रहा है कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि एग्जामिनर ने मुझे कहा कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x को, x स्क्वायर को, ये कहा है एग्जामिनर ने, ठीक है। तो आपको बड़ा आसान तरीका ये है कि जब आपको डिफरेंशिएट करने को कहा जाए और वो चीज y वगैरह के इक्वल नहीं हो, तो उसके साथ लिख लें d अपॉन dx, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है, ये जो मैंने लिखा है d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है वी आर डिफरेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। मेथड मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि पावर पहले आ जाएगी और एक पावर उसके ऊपर से लेस हो जाएगी, यानी पावर 2 है तो आगे आ गई, और x के ऊपर से 1 पावर लेस कर दें तो 2 - 1 करेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट वरी। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं एक्स क्यूब को आपको डिफरेंशिएट करना है, एक्स क्यूब को, ये हो जाएगा आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि वी आर डिफरेंशिएटिंग एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 को आगे ले आएंगे और x के ऊपर से एक पावर लेस कर देंगे, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट वुड बी 2। डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और देखें, और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट्स से लिखा हुआ है x की पावर 5, ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स और x की पावर 5, तो पावर पहले आ जाएगी और एक पावर बेटा इसमें से लेस हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में तो काफी आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एग्जांपल करवाता हूँ, वो देखिएगा। लेट्स से लिखा हुआ है आपके पास 4 और इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को। अब देखिए मैंने इसको नीचे लिख लिया। याद रखिएगा जब भी आप डिफरेंशिएट करने में बैठें तो हमेशा याद रखें कि डिफरेंशिएट करने से पहले जो x है उसको हमेशा न्यूमरेटर में ले जाएं। तो x की पावर 2 है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -2, ठीक है। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये नहीं कि नीचे डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसा नहीं करना है कभी भी। हमेशा जो है वो अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो पहले उसे न्यूमरेटर में ले जाना है, याद रखिएगा। अब फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करें, -2 पावर पहले आ गई और एक पावर और कम कर दें तो -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3। अब आप चाहें तो अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो आंसर पॉजिटिव पावर में दे दें, तो ये हो जाएगा -2 कोफिशिएंट और x की पावर -3 है, ब्रिंग इट डाउन टू मेक इट पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x की पावर 3। आई होप के क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल मैं बहुत सारी करवा रहा हूँ, डोंट वरी। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके पास 1 अपॉन x की पावर 3। सबसे पहला काम कि पावर सॉरी फंक्शन को आप ऊपर ले जाइए तो x की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये ले जाना जरूरी है बेटा। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, पावर पहले आ जाएगी और एक पावर लेस हो जाएगी तो -3 - 1 -4 हो जाएगा। ये आ जाएगा -3 अपॉन एक्स की पावर 4। आप चाहें तो नेगेटिव पावर में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप पॉजिटिव पावर में करें। अच्छा, इसी तरह से फिर आपको चलें एक और क्वेश्चन अभी पहले करवा दूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्स की पावर 5 लिखी हुई है, पहले एक जैसे मैं 3-3 4-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी आपके पास, -5। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लें तो -5 एक्स की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप इसे नीचे ले आए तो x की पावर +6 हो जाएगी। आप देखिए मैंने एक ही टाइप के आपको 3-3 4-4 क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, ठीक है, सेट बना बनाकर। आए जरा और इसके साथ और खेलते हैं।
अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है बेटा कि x की टर्म के साथ कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है, x की टर्म के साथ कोई कोफिशिएंट लिखा होता है, लाइक अगर लिखा हुआ है 3x², तो आप जब डिफरेंशिएट करते हैं ना बेटा, तो याद रखिएगा इस तरह से लिखेंगे d/dx, और ये आ जाएगा 3x²। अब आप कहेंगे सर 3 का क्या करें, x² को तो मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा, 3 का क्या करूं, कोफिशिएंट का क्या करूं? कुछ नहीं करें, कोफिशिएंट को एज इट इज लिखें और सिर्फ x² को डिफरेंशिएट कर दें। पावर पहले आ जाएगी और एक पावर इस पर से कम हो जाएगी, तो ये 2 पहले आ गया, 2 - 1 1 हो गया, 1 लिखते नहीं है पावर में, तो आंसर आ जाएगा 3 2 6x। आई होप के क्लियर हो गया होगा, नहीं तो मैं 2 एग्जांपल और दे रहा हूँ, डोंट वरी। लेट्स से लिखा हुआ है -4x⁻3। अब आपने डिफरेंशिएट करना है, तो ये जाएगा d/dx, ठीक है, -4x⁻3। तो -4 हो गया बेटा कोफिशिएंट, और x⁻3, तो 3 पहले आ गया, एक पावर लेस हो गई, तो ये -12 हो जाएगा। अच्छा, बात बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम डायरेक्ट क्यों ना कर लें, तो आप डायरेक्ट कर लें, क्योंकि मैं अभी ऐसे बच्चों को सिखा रहा हूँ जो कि नॉन एड मैथ्स के हैं, लिहाजा मैं स्लो स्लो लेकर चल रहा हूँ, और जो एड मैथ्स वाले हैं तो उनको तो पता ही है क्या हो रहा है, तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डोंट वरी। अच्छा, इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/x⁻⁻4, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि डिफरेंशिएट करने से पहले आप x को ऊपर ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा ये +4 है लेट से, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अब आप इसे डिफरेंशिएट करें तो 3 को छोड़ दीजिए और -4 को पहले लाइए, -4 और -4 -1 -5, एक पावर और कम कर दें, तो ये आ जाएगा -12, और x की पावर -5 है, ब्रिंग इट डाउन टू मेक इट पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास। चाहे तो नेगेटिव में भी छोड़ सकते हैं, डोंट वरी। नंबर 10 देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है अब मैं आपको दो डिफरेंट, सॉरी इसके ऊपर आ रहा हूं, कि अगर हमें डिफरेंशिएट करना है √x को, ठीक है, फिर किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपने लिखना है d/dx, ठीक है, सेम मेथड होगा, √ को रिमूव करें तो कितना हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगी। अब इसे डिफरेंशिएट कर लें उसी तरह से, पावर पहले आई और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। चले मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, 1/2 -1, वरना आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 -1, डायरेक्ट कैलकुलेटर से माइनस कर लीजिएगा बेटा, इट वुड बी -12, तो ये आ जाएगा 1/2, x की पावर नीचे आएगी +12 होगी, तो मैं ऐसे √x लिख लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा। और आपको सिखाते हैं जी बेटा, यहाँ तक बताइए, कोई इशू है किसी को? अब्दुल्ला अंसारी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर विद रिस्पेक्ट टू y लिखा होता तो हम डिनोमिनेटर में dx की जगह dy लिखते। जी बिल्कुल ऐसे ही करते, लेकिन अब्दुल्ला हमारे सिलेबस में जब भी डिफरेंशिएशन है तो विद रिस्पेक्ट टू x है, या t भी हो सकता है, t भी आ जाए, r भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो बहरहाल अभी आगे आएगी तो आपको बदल जाएगा। और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर वहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर अभी है एग्जांपल कि 9 फिर से बता दो। अच्छा, एक अभी है ने एग्जाम्पल 10 को दोबारा पूछा है, तो मैं 10 को दोबारा करवाता हूँ, फिर 9 करवाता हूँ आपको दोबारा से। अच्छा, आप जरा देखें, √x लिखा हुआ है, तो आपको पता है ना अभी है कि x की पावर जो है वो अगर √ है तो x की पावर क्या हो जाती है, हाफ हो जाएगी। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, यानी 1/2 पावर है पहले आ गई, और x के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, nx n-1, यानी जो पावर होगी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पावर है 1/2, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया -1, तो 1/2 -1 कितना हो गया, -1/2। आपका आंसर यहाँ तक भी हम आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसको नीचे ले आया इंडिसेस रूल से कि x की पावर -1/2 है, तो ब्रिंग इट डाउन टू मेक इट पॉजिटिव, तो ये आ गया 1/2 √x। तो अभी आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, जरा सा चैट के ऊपर रिप्लाई कीजिए प्लीज। और आपने क्या पूछा बेटा, आपने जो है वो 9 पूछा है। अच्छा 9, ये देख 9 में हमने ये किया है कि 3/x की पावर 4 है, तो 3 कोफिशिएंट है, उसको मैंने वैसे ही रखा,
x की पावर 4 को ऊपर ले गया, x की पावर -4, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि डिफरेंशिएशन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होती, हमेशा न्यूमरेटर में होती है। तो ये आपने 3x की पावर -4 लिख दिया। अब आपने डिफरेंशिएट करना है, 3 कोफिशिएंट हो गया बेटा, ठीक है। 3 यहाँ पर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होता, पहले पावर पीछे आ जाएगी। तो x की पावर -4 है, तो पहले पावर पीछे आ गई -4, और x के ऊपर से एक पावर लेस कर दी, तो -4 -1 बिकम्स -5, और ये 3 इंटू -4 -12 हो गया। x की पावर -5 है, ब्रिंग इट डाउन टू मेक इट पॉजिटिव। आप देखें मैं ये लेके आ गया। जी बेटा, अब बताइए, जिन साहब ने पूछा था उनको समझ में आ गया 9? जी सर आ गया। ठीक, आगे चल रहा हूँ, आगे और एग्जांपल्स दिया जा रहा हूँ, बहुत सारी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक फॉर्मूले की काफी सारी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। 10 तो हमने कर लिया, 11 को स्टार्ट करते हैं। और आपको सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके पास, लेट से लिखा हुआ है 2/√x, ये लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो आप लिख लें कि भाई ये क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। किसको करने जा रहे हैं? 2/√x को। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली कर लेते हैं। आपको पता ही है कि √x को आपको ऊपर लाना होगा, तो आप इसे ऊपर ले आइए, 2x की पावर -12 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना बेटा, 2 कोफिशिएंट है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसे ही पावर -12 है बेटा, पहले ले आइए -12, और x के ऊपर से एक पावर कम कर दीजिए, तो -12 -1। बी केयरफुल अबाउट कैलकुलेशन बेटा, कैलकुलेटर से कीजिएगा, अपने दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालिएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास -1, और x की अच्छा 1 तो कोफिशिएंट आपको पता ना, नहीं लिखते। -12 -1 कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा, और इसको नीचे ले आए तो ये हो जाएगा -1/x की पावर 3/2। तो जरा सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में आप इसे कर सकते हैं। इसी तरह से चलें, और करवाता हूँ, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ है -3 और ये लिखा हुआ है √x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास d/dx, और ये है -3, और √x को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगी पावर -1/3, ठीक है। अच्छा, अभी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी तो जरा बेसिक्स है ना, तो आपको जरा थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये माइनस प्लस कैसे हो रहा है, लेकिन अभी आप कुछ ऐसे बात खुद ही कर लेंगे। -3 आ गया, और ये पावर पहले आई -1/3, -3 कोफिशिएंट है ना, तो उसे एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया। -1/3 पावर पहले आई, और एक पावर आप इसे लेस कर दें, तो -1/3 -1। अब यहाँ पर देखें क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है। यस, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो x की पावर आ जाएगी -4/3। ये मैंने आपसे कहा है कि दिमाग पर जोर नहीं दीजिएगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इंशाल्लाह शिफा होगी, ठीक है। अच्छा जी, और करवाता हूँ, वैरायटी मैं बहुत सारी करवा रहा हूँ, डोंट वरी, इंशाल्लाह आपको काफी आसानी हो जाएगी, आई होप। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास। यस, देखें, अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है x√x, आपको याद है लेक्चर के बिगनिंग में मैंने आपको इस तरह के पावर्स को सेट करना सिखाया था। देखें, जब भी आप डिफरेंशिएट करने जाए ना मेरा बच्चा, तो हमेशा x की पहले सिंगल पावर बनाएं, 2 पावर में नहीं कर सकते। देखें, x की पावर 1 है, x की पावर हाफ है, तो पहले इसे जो है वो इंडिसेस रूल से सिंप्लीफाई कर दें x की पावर को। तो x की पावर क्या हो जाएगी? 1 + हाफ 3/2 हो जाएगी। आपको बताया था उस वक्त भी, ये आपको पता है कैसे। तो ये इसलिए बताया था ताकि इस जैसे केसेस के अंदर हम इसे यूज कर सकें। d/dx x की पावर 3/2 हो गई। अब आप इसे इजीली डिफरेंशिएट कर लें, तो पावर पहले आ जाएगी, ठीक है, और 3/2 में से माइनस कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 x की पावर 1/2, ये आ जाएगा, और यू कैन राइट 3/2 √x, ये आंसर हो जाएगा। चलें और कर लेते हैं, अगर नहीं अभी आपको समझ में आया तो और कर लेते हैं। ये आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल 3 x³√x, ठीक है, ये डाल दिया, ठीक है। अब पहला काम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3/x की पावर, देखिए यहाँ पर 1 है और ये x के ऊपर क्यूब रूट है, तो 1 + 1/3, तो 1 + 1/3 कितना हो जाएगा? चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं,
तो ये 4/3, तो ये आ जाएगा 3x की पावर -4/3। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट, है ना। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये x की बिल्कुल सिंगल पावर बन गया। तो पहला सिंप्लीफाई जरूर कर लिया करें, यानी पहले इस काबिल बना लिया करें कि आप उसे डिफरेंशिएट कर लें। तो 3 कोफिशिएंट है, 3 पहले आ जाएगा, फिर -4/3 है, -4/3 आया, और -4/3 -1, ये आपको मैंने कहा था कि कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। क्या चीज कैंसिल हो रही है? 3 से 3 ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास -4 x की पावर -7/3, और यू कैन राइट -4 x की पावर 7/3। अच्छा जी, ये जी अब्दुल्ला अंसारी, बताइए बेटा आप कौन सा साइन कैंसिल कर रहे हैं, कह रहे हैं? सर क्वेश्चन 11 नंबर में। 11। ओके जी, 11 में कौन सा साइन कैंसिल करने का? ये माइनस जो x के जी साथ सर, पीछे ये लगा हुआ है, और जो है पावर सर। में माइनस है। जी नहीं नहीं बेटा, वो तो पावर में है ना, तो पावर वाला माइनस तो अलग होगा, ये वाला माइनस थोड़ी है। ये अगर इसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती ना, -x एक और फॉर एग्जांपल, या -x², तो फिर वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है। ये तो कोफिशिएंट का -1 है, तो कोफिशिएंट का जो साइन है और वो जो पावर का साइन है, ये अलग अलग चीजें, ये कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, ओके सर, सही है। अच्छा, वी हैव डन टिल 13 राइट? 13 कर लिया ना हमने? हाँ बेटा, 13 हमने कर लिया। जी सर, कर लिए। और समझ में आया तो और कर लेते हैं। ये आ जाएगा फॉर एग्जांपल 3 x क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, ये डाल दिया। ठीक है, अब पहला काम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/x की पावर, देखिए यहाँ पर 1 है और ये x के ऊपर क्यूब रूट है, तो 1 + 1/3, तो 1 + 1/3 कितना हो जाएगा? चलें डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो ये 4/3, तो ये आ जाएगा 3x की पावर -4/3। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट, है ना। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये x की बिल्कुल सिंगल पावर बन गया। तो पहला सिंप्लीफाई जरूर कर लिया करें, यानी पहले इस काबिल बना लिया करें कि आप उसे डिफरेंशिएट कर लें। तो 3 कोफिशिएंट है, 3 पहले आ जाएगा, फिर -4/3 है, -4/3 आया, और -4/3 -1, ये आपको मैंने कहा था कि कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। क्या चीज कैंसिल हो रही है? 3 से 3 ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास -4 x की पावर -7/3, और यू कैन राइट -4 x की पावर 7/3। अच्छा जी, ये चीज आ गई समझ में आपके। और आपको चीजें बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके पास, अब ये नई चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपको किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना है, कोई भी कांस्टेंट है, सी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट है, याद रखिएगा। आपको मैंने डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन बताई थी? मैंने आपसे कहा था ना, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्टडी ऑफ चेंज। तो किसी कांस्टेंट में क्या चेंज होगा? आप कहेंगे नो सर, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कांस्टेंट में चेंज नहीं होगा, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कोई भी कांस्टेंट, उसका याद रखिएगा कि डेरिवेटिव हमेशा जो है वो 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, वो हमेशा जो है वो 0 होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गई होगी मेरी बात। बात बीच में आएगा तो मैं और करवाऊंगा। अभी मैंने आपको देखें कितनी 15 एग्जांपल्स दी, आपको बताया। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज बता रहा था बिल्कुल शुरू में, आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव के लिए ये इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग, या f ऑफ x इक्वल टू समथिंग। तो आप इस तरह से अगर क्वेश्चन होंगे तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको करवाता हूँ। ये देखिएगा, अब मैं चीजें चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा मैंने डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसमें एक और भी मैं काम करूंगा कि अब फंक्शंस को आपस में मर्ज करूंगा। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैं चाह रहा हूं कि जरा नोटेशन से आपको जरा फेमिलियर कर दूं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है? एक तरीका तो वह है जिसके ऊपर मैंने ऊपर एग्जांपल्स दी, और भी बहुत सारे बेटा मेथड हो सकते हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में गिवन होगा। देखें, मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ। लेट से आपके पास लिखा हुआ है
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यूं लिखा हुआ है, सिर्फ एक्स क्यूब नहीं लिखा हुआ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब आप ना d अपॉन डी एक्स वाले तरीके से ना करें, अब आप क्या करें, आप लिखेंगे इस तरह से डिफरेंशिएट, लिखिएगा इस तरह से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा, आपको मैंने नोटेशन बताई थी, क्या होता है, dy अपॉन dx, बिल्कुल सही बताया, dy अपॉन dx। और एक्स क्यूब को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पावर पहले आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ये वही चीज दिखी हुई है, सिर्फ नोटेशन का फर्क आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से भी हो सकता है, देखें, लेट से लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और आपसे कहा गया आपसे डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट करने से पहले आप पहले x की पावर को ऊपर ले जाइए, उसके बगैर डिफरेंशिएट नहीं कीजिएगा। अभी आपको क्यों डिफरेंशिएट नहीं करना, लिहाजा आप इसे ऊपर ले जा रहे हैं, तो x की पावर -4 हो गई। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट। तो अब आप लिखें dy अपॉन डी, अच्छा लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा, जिस स्टेप में आप dy अपॉन dx लिखोगे एग्जामिनर को खुद पता लग जाएगा कि आपने इस स्टेप में डिफरेंशिएट किया है। और अगर आप वर्डिंग लिखना चाहें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें। -4 पहले आ गया, ठीक है, पावर पहले आ गई, और एक पावर कम कर दें तो -4 -1 -1 -5 हो गया। तो ये फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया -4 अपॉन एक्स की पावर 5। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरे कहने का मकसद क्या है, कि आपके पास मुख्तलिफ नोटेशन हो सकती हैं जिसमें क्वेश्चन गिवन होगा, हर नोटेशन को उसके लिहाज से ही आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैं लेता हूँ बेटा आपके क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 लिखी हुई है, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा एफ डैश एक्स, यानी यहाँ पर एफ एक्स के डेरिवेटिव को नोटेट करने के लिए आपने एफ डैश एक्स की सिंबल जो है वो इस्तेमाल की है, ठीक है। तो पावर पहले आ जाएगी और एक पावर आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5x की पावर 4। आई होप कि आपको क्लियर कर दिया होगा मैंने। चलें एक और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको इसी तरह का, लिखा हुआ है लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 6x स्क्वायर लिखा हुआ है लेट्स से, तो आप इस तरह से करेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है, और 6 वहीं पर रहेगा, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास 12x। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया होगा। यस बेटा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें, अभी मैं आपको ये एज अ फॉर्मूला नहीं, एज अ क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। लेट्स से अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स और आपसे कोई कहे कि भाई इसे डिफरेंशिएट करें, तो आप लिखेंगे y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, और x को अगर डिफरेंशिएट करें तो x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 पहले आ जाएगा, फिर x पर से 1 में से एक -1 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। चलो मैं लिख कर करता हूँ डायरेक्ट, ऐसे लिखेंगे। अच्छा कोफिशिएंट 1 आपको पता है कभी लिखते नहीं है, 1 में से 1 माइनस करें 0 हो जाएगा, तो x की पावर 0 होता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 1 आएगा। तो हम इसे एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। क्या फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि whenever you differentiate x to the power 1 it would be always 1। तो आप जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे बेटा वो ये था कि अगर सर y is equals to 3x हो तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट, है ना। तो dy अपॉन dx हो गया आपके पास ऐसे, 3 कोफिशिएंट हो गया, और x का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख दें आप 1, कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आपको पता है कि x का डेरिवेटिव 1 कैसे आ रहा है। तो dy अपॉन dx का आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कहीं पर, चले मैं आपको एक और उसमें नोटेशन में ले लूं कि लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू -5x। तो fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू -5, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्टली याद रखें 1 हो जाएगा। तो f डैश x इक्वल टू ये आ गया -5। आई होप कि आपको मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी, नोटेशन भी आपको क्लियर कर दी, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए। प्लीज लेट मी नो इन द चैट कि आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। हरी अप। ओके बेटा, अब मैं एक एक एक्सप्रेशन अगर आएगा तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से आपके पास लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन यूं है कि आपको लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, अब मैं आपको ना एक टर्म नहीं मल्टीपल टर्म्स का करवा रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब आप देखें यहाँ पर तीन टर्म्स हो गई, एक्स स्क्वायर, एक्स और वन, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इज इक्वल टू वाई है तो नोटेशन वही dy अपॉन dx वाली इस्तेमाल होगी। वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट वुड बी dy अपॉन dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखें एक एक टर्म को अलग अलग एनालाइज करें, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर 2 पहले आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया। एक्स का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको सिखाया था 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव 1 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। आपने डिफरेंशिएशन बेटा एक स्टेप में करनी है, याद रखिएगा, उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है। ये आ गया आपका आंसर 2x प्लस 1। तो आप देखें मैंने अब एक्सप्रेशन को किस तरह डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और देखें एग्जांपल मैं बहुत सारी देता हूँ, 5 मिनट है हमारे पास। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस पाई, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, राइट। और 3 कोफिशिएंट हो जाएगा, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आराम आराम से कर रहा हूँ। 3 कोफिशिएंट है, कॉपी डाउन कर दें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर पहले आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। माइनस 5 कोफिशिएंट है, छोड़ दीजिए ऐसे ही। एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, और पाई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 0। पाई क्या है, कांस्टेंट है ना, 31/4 होता है। तो अब आप यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 6x माइनस 5। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन होकर आंसर आ जाएगा। और करवा देते हैं जनाब आपको, मुख्तलिफ मैं नोटेशन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुख्तलिफ तरीके भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेट से आपके पास लिखा हुआ है कि आपको डिफरेंशिएट करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। अब आप देखें इसमें मैंने अपॉन वाली भी एक वो ले ली है, तो हम इसे यूं करते हैं, पहले तो इसको इस काबिल बनाते हैं कि ये डिफरेंशिएट हो जाए। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि ये जो नीचे x लिखा हुआ है इसको उठाकर ऊपर शिफ्ट करना होगा पावर -1। इसके बाद डिफरेंशिएट कीजिएगा बेटा, अगर आप इससे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और अलग अलग नहीं करना है, एक ही स्टेप में करना है सबको। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2x माइनस 3, बेटा कोफिशिएंट है इस वाली टर्म में। x की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, पावर -1 पहले आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो -1 -2 हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, ये आपका f डैश x होगा। तो ये आ गया 2x माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, x की पावर -2 है, ब्रिंग इट डाउन टू मेक इट पॉजिटिव, तो आपके पास ये आ गया 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। और करवा देता हूँ, चलें एग्जाम्पल तो बहुत सारी हैं। अगर मैं आपको करवा दूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लेट से लिखा हुआ है आपके पास अंडर रूड एक्स प्लस 1/2 अंडर रूड एक्स, ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है -1/4। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मेरा ख्याल में पहले आपको इसको डिफरेंशिएट के काबिल बनाना होगा। आप इसे यूं लिखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर इसे हाफ कर दें, राइट। अच्छा ये 1/2 कोफिशिएंट है, एज इट इज लिखिएगा उसे। हाँ अलबत्ता x की पावर हाफ डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगी -12, फिर ये -1/4। अभी आप देखें सब x को आप ऊपर ले गए ताकि आप इसे डिफरेंशिएट इजीली कर सकें, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा आपके पास f डैश x। अब f डैश x का मतलब है कि हम इस स्टेप में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, यही मकसद बताया था। पावर पहले आ गई 1/2, फिर 1/2 में से माइनस कर दिया 1, तो ये आ जाएगा -12, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, 1/2 कोफिशिएंट, ये आ गया आपके पास पावर -12 पहले आ गई, और -12 -1 हो जाएगा -3/2, राइट। -1/4, तो 1/4 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कांस्टेंट उसको कहेंगे जिसमें x ना हो। ये आ जाएगा आपके पास f डैश x इक्वल टू 1/2। अच्छा x की पावर को अगर आप नीचे ले आए तो यू कैन राइट x की पावर हाफ, है ना। ये प्लस माइनस माइनस 1/4 हो जाएगा आपके पास, और x की पावर को नीचे ले आइए 3/2 हो जाएगा। अच्छा बास लोग इसी फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं, और एक और भी तरीका है बेटा,
वो देखिएगा, अगर हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना चाहें तब भी हम लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ है ना, अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। और एक्स की पावर जो 3/2 होती है ना बेटा, आप इसे यूं लिख सकते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी विल और विश के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करें। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, काफी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। और कल इंशाल्लाह मजीद इसकी और प्रैक्टिस करेंगे और मजीद इसके एक दो फॉर्मूले और देखेंगे, और इसका ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। जी बेटा बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, काफ़ी हैवी लेक्चर है, लेकिन बहरहाल एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो मसला नहीं हो रहा होगा। अच्छा, मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ आप लोगों को ब्रेक के। 5 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे इसका, और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट्स हैं, आप लोग अपने ज़रूरियात से फारिग हो जाएं तो फिर आ जाइएगा ठीक 2:15 के बाद। जी बेटा। सर मुझे लास्ट सवाल फिर से समझा देंगे? जी क्यों नहीं, बाकी लोग अगर जाना चाहें चले जाएं, लेकिन अभी क्विट नहीं कीजिएगा इसे, मीटिंग को क्विट नहीं कीजिएगा, मीटिंग लीव नहीं कीजिएगा, वरना फिर मसला होगा। आप वैसे ही पानी वानी पीकर चीजें मुझे अपने पास रख लें, कोई मसला नहीं। जी क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा इसमें? देखें, सबसे सर पहला यही मैंने काम सवाल ये फिर से किया, समझा दें। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स, है ना। तो अभी मैंने इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के काबिल बना रहा हूँ कि किस तरह से डिफरेंशिएट के काबिल बन जाए। तो एक्स के ऊपर से स्क्वायर रूट रिमूव किया, 1/2 हो गया। ये 1/2 पहले से लिखा हुआ था, स्क्वायर रूट यहाँ पर नीचे था, एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट था। तो अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी, क्योंकि एक्स के ऊपर 1/2 पावर है, ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ना, ये वाला, इसमें मैंने डिफरेंशिएशन नहीं की है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जिस स्टेप में करूंगा तो वहां पर तो मैं एफ एक्स या एफ डैश एक्स लिखूंगा, जैसे यहाँ पर किया है मैंने। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से किया है मैंने डिफरेंशिएट, कि पहले पावर पीछे आ गई या आगे आ गई जिसे आप कहते हैं, और पावर में से 1 माइनस कर दिया। तो 1/2 में से -1 किया तो -1/2 हो गया, फिर प्लस 1/2 कोफिशिएंट, फिर ये जो पावर -1/2 है ये पहले आ गई, और -1/2 में से -1 किया तो -3/2 हो गया। 1/4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब यहां पर डिफरेंशिएशन हो चुकी है, अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो यहाँ पर 1/2 है, एक्स की पावर -1/2 है, तो मैं इसे पॉजिटिव हाफ करने के लिए नीचे ले आया, तो एक्स की पावर +1/2 हो गई। इसी तरह से ये देखें, ये प्लस माइनस माइनस 1/4 हो गया, और x की पावर जो है वो 1/2 -1/2 -1 -3/2 हो गई। तो मैं इसे नीचे ले आया तो x की पावर 3/2 हो गई। इसको मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में से इस तरह से लिखा कि जैसे यहाँ पर 1/2 है, तो x की पावर अगर हाफ होती है तो इसे वी कैन राइट √x -1/4। आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। x की पावर 3/2 है, तो यू कैन स्प्लिट देम x √x। तो एक ही बात है, x की पावर 3/2 या x √x एक ही बात होती है, उनके बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। जी बेटा, आ गई समझ में आपके? जी सर समझ आ गई। ठीक है, शुक्रिया। आपके 2 मिनट है, 2 मिनट है, चीजें आप अपनी चीजें अपने पास खाने पीने की रख लें, या जो भी जरूरियात से आपको फारिग होना है फारिग हो जाए। ठीक 2:15 पर मैं स्टार्ट कर दूंगा कल लेक्चर।
ओके बेटा, आप आ गए आप लोग वापस, ताकि मैं स्टार्ट करूं लेक्चर। यस सर। यस सर, स्टार्ट करें। जी जी बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ। सर हमारे रहीम बेटा, ये हमारे टॉपिक डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 2 है। और लास्ट लेक्चर के अंदर आपको याद होगा कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास जो है वो d अपॉन डी एक्स हो और हमें डिफ्रेंशिएट करना हो x की किसी भी पावर का, लाइक x की पावर n का, तो आपको याद होगा कि उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n x n माइनस 1। कल मैंने आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो आज भी अभी हम इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से कि क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना है इसको। ठीक है, मैं क्वेश्चन पिक कर लेता हूं ऐसे। लेट्स से अगर हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, राइट। अब आप देखें यहाँ पर ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम मैं करूंगा, इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 से, तो इट वुड बी एक्स क्यूब माइनस 3x। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से, तो यह आ जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 3। अब आप इसे थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लें मेरे ख्याल में। पहले एक्स क्यूब की टर्म लिख लें, फिर एक्स स्क्वायर की, फिर आपके पास एक्स की टर्म है, फिर आपके पास कांस्टेंट है। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इजीली। तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x माइनस 3 कोफिशिएंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। और नेक्स्ट जो माइनस 3 है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, लिहाजा उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट से लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, और ये लिखा हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x। ये आपके पास लिखा हुआ है अपॉन x। अब देखें यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो सिंगल टर्म है। तो एक काम करते हैं, पहले इसे सेपरेट कर लेते हैं, यानी दोनों टर्म्स के नीचे हम x डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल तो 2x स्क्वायर, और एक x से एक x कैंसिल तो ये आ जाएगा 3x। अब आप देखें इसको डिफरेंशिएट करना कितना आसान हो गया। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। चलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, माइनस 3, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। साथ साथ बताते जाइएगा बेटा चैट में, और मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं इसके। नंबर 3, लेट से लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही दोनों टर्म्स के नीचे एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लें, पहले सिंप्लीफाई कर लें। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, आपका जहन आपका चलना चाहिए। मैं लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिहाज से करवा रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं आता तो वो इस तरह से करेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके लिए। ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको ऊपर ले जाइए। मैंने आपको बताया था कि एक्स की पावर, एक्स को हमेशा न्यूमरेटर में ले जाएं डिफरेंशिएट करने से पहले। ये आ गया। अब आप देखें ये बिल्कुल रेडी है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इन स्टेप्स को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली मेंटली करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो ये आ जाएगा 2, एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव होगा -1, एक्स की पावर -2, पावर पहले आई और एक पावर लेस हो गई, -5, -2 पहले आएगा, एक्स की पावर -2 -1 -3 हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपके पास -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 अपॉन एक्स की पावर 3। ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ये क्लियर है आप लोगों को, अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ से एक और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ये आपके पास है, थोड़ा सा ले लेते हैं टफ सा, इसको देखकर मैं कॉपी डाउन कर देता हूँ, बल्कि ज़्यादा बेहतर है। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में है √x। ठीक है, ये √x है। थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 4x² + 3x - 2, 4x² + 3x - 2। डेलिबरेटली मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ताकि इसमें इंडिसेस रूल वगैरह आपको याद आ जाए। 4x² के नीचे अंडर रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, सब के नीचे सेपरेट कर दें। ठीक है, 3x, ये हो जाएगा x की पावर हाफ -2 अपॉन x की पावर हाफ, सब के नीचे x की पावर हाफ सेपरेट कर दी। ये डिफरेंशिएट नहीं किया बेटा, ये भी हम डिफरेंशिएट करने के काबिल बना रहे हैं। तो ये आ जाएगा 4, और x की पावर 2 है, x की पावर हाफ है, तो 2 में से हाफ माइनस कर दीजिए। तो 2 में से हाफ माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा 3/2। ऊपर 1 है, नीचे हाफ है, तो 1 में से हाफ माइनस करें, 1/2। और यहाँ पर ऊपर x की पावर हाफ ऊपर जाएगी तो -हाफ हो जाएगी। अब आप देखें, आप इसे इजीली एक एक टर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं भी इसे कर रहा हूँ, आप भी देखें। dy अपॉन dx, 4 कोफिशिएंट है, 3/2, और 3/2 में से 1 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली 3, और उसके बाद आ गया आपके पास 1/2 x की पावर -1/2, -2 तो -हाफ आ जाएगा, और x की पावर -हाफ -1 -3/2 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया आपका dy अपॉन dx। 4 3 जा 12 डिवाइड बाई 2 6, और x की पावर हाफ है, तो इट वुड बी √x + 3 अपॉन 2। अच्छा, x की पावर नेगेटिव हाफ है, तो मैं नीचे ला रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव हाफ हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो गया। x की पावर 3/2 है, तो आप इसे नीचे ले आए। तो मैंने आपको बताया था x की पावर 3/2 को वी कैन राइट x √x, याद है। और अगर आप पावर की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी अपनी विल और विश के ऊपर है, आप जितना इसे सिंप्लीफाई करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने सारी टाइप की आपको डिफरेंशिएशन ये बेसिक वाली करवा दी है। अब हम एक नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं कि नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है। ये जरा देखिएगा, ये जो सेकंड आपके पास फॉर्मूला है, 2 ही फॉर्मूला है इसके अंदर डिफरेंशिएशन के आपके सिलेबस में। और ये सेकंड फॉर्मूला है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो था x की पावर n, यानी सिंपल अगर कहीं पर x की पावर n लिखी हुई हो तो आपने उसे कैसे डिफरेंशिएट करना है। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली x की जगह वहां पर f ऑफ x आ जाता है। f ऑफ x का मतलब है कोई ना कोई फंक्शन आ जाता है, यानी x ना हो बल्कि कोई एक्सप्रेशन हो, कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, और उसकी पावर n हो तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए मेथड वही है कि पहले आप जो है वो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी यहां पर यूं समझ लीजिए कि पहले n आ जाएगा, फिर उस पूरे फंक्शन के ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी, यानी n-1 वैसे ही होगा, लेकिन साथ साथ इंटरनल डेरिवेटिव आएगा, यानी जो fx है सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये f'(x) आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ में अभी नहीं आया, नहीं आएगा अभी समझ में जब तक मैं करवाऊंगा नहीं। आप एक दफा दोबारा समझें फॉर्मूले को। देखें मैंने क्या कहा है कि पहले तो सिर्फ ये था ना x की पावर थी, अब यहाँ पर x की पावर नहीं है, अब यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा हुआ होगा, जैसे 3x + 1, x - 1, 1 + 2x,
3x² माइनस 1, कोई सा भी, चाहे वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ होगा और अगर उसके ऊपर पावर n है तो उसको डिफरेंशिएट करने का मेथड ये है कि पावर आगे आ जाएगी और उस पूरे फंक्शन को एज इट इज कॉपी डाउन करके उसकी पावर में से 1 लेस कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके पड़ोस में उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो जो इंटरनल फंक्शन था ना fx, उसका डेरिवेटिव भी आएगा। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल से करवाऊंगा तो बेटा समझ में आएगी। तो मैं आपको बहुत सारी एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिस तरह से मैंने लास्ट वाले में दी थी, इसमें देखते जाइएगा आप लोग। y इज इक्वल टू, लेट से लिखा हुआ है 2x माइनस 1 और पावर लिखी हुई है लेट से 5, ठीक है। ये आपको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए ये सिंपल x की पावर नहीं है, अब ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन मौजूद है, 2x माइनस 1 मौजूद है। तो अब आप इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा dy अपॉन dx, पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या आ जाएगी, पावर आगे आ गई 5 और पूरे फंक्शन के ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगी। ये तो हो गया पावर का डेरिवेटिव। अब इनटू एफ डैश एक्स, ये लिखा था ना फॉर्मूले में, एफ डैश एक्स का मतलब है कि ये जो इंटरनल फंक्शन था 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव लें। तो 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कोफिशिएंट हो गया, x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, छोड़ दीजिए, माइनस 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ आपके पास इंटरनल डेरिवेटिव 2 आ गया। अब इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर बाहर से, ये 5 2 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2x माइनस 1 पावर 4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करवाता हूँ बेटा, प्रैक्टिस तो करनी जरूरी है, इसके बाद बावजूद नहीं होगा ये। 1 माइनस 3x और लेट से कि यहाँ पर लिखा हुआ है चलें 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने ये चेक कर लिया कि भाई ये सेकंड फॉर्मूले का केस है कि फंक्शन के ऊपर पावर मौजूद है, तो यहाँ पर आप किस तरह से करेंगे, dy अपॉन dx, पावर पहले आ जाएगी या आगे आ जाएगी और उस पूरे फंक्शन के ऊपर से एक पावर लेस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू फिर इंटरनल डेरिवेटिव, तो 1 का 0 हो जाएगा बेटा, माइनस 3 कोफिशिएंट है और x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, तो डायरेक्ट कर दें माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx, 3 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9, 1 माइनस 3x की पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। जिसको जहां पर प्रॉब्लम आए प्लीज मैसेज कीजिएगा, मैं भी बहरहाल 5-6 एग्जाम्पल दे दूं फिर शायद मैसेज करें, अगर आपको नहीं फिर भी नहीं समझ में आता तो। क्वेश्चंस तो मैं अपनी तरफ से बहुत सारे करवा देता हूं आपको। अच्छा लेट से अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 अपॉन, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, 4x प्लस 1 और ये लिखी हुई। अब आपको कल भी मैंने बताया था कि कभी भी डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में नहीं होती, उसके ऊपर ले जाइए, तो 4x प्लस 1 रेस टू दी पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1, क्योंकि ऊपर जाएगी पूरी ब्रैकेट तो पावर ऊपर पूरी ब्रैकेट की माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट, तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx और कोफिशिएंट ये आ गया, तो ये जो माइनस 1 है ये पीछे आकर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा और 4x प्लस 1 के ऊपर से 1 पावर लेस कर दें, तो माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 2 और उसके बाद इंटरनल डेरिवेटिव किसका, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4x प्लस 1 का, तो 4 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, तो 4 1 4 आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो प्लस 0 लिखेंगे तब भी 4 ही रहेगा, तो इसलिए 4 लिख दिया। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, सिंप्लीफाई कर लें साथ साथ, और ये आ जाएगा 4x प्लस 1, ऊपर पावर माइनस 2 है तो डिनोमिनेटर में आकर पावर जो है वो प्लस 2 हो जाएगी, तो माइनस 8 अपॉन 4x प्लस 1 ये आ जाएगा। और आपको करवाता हूँ और आप देखें, y इज इक्वल टू, लेट से लिखा हुआ है, चलें एक स्क्वायर रूट का भी कर लेते हैं कि लेट से स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस 4x, ये लिखा हुआ है, तो पहले स्क्वायर रूट को रिमूव कर दीजिए, तो होल ब्रैकेट पर पावर आ जाएगी 1 प्लस 4x पावर हाफ, ठीक है। अब आप उसे उसी तरह डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिस तरह से आपको मैंने सिखाया है, तो dy अपॉन dx हो जाएगा पावर 1 अपॉन 2 आ गई, 1 प्लस 4x और हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, उसके बाद इंटरनल डेरिवेटिव, तो 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव बेटा 0 हो जाएगा, 4x का आ जाएगा 4,
ठीक है, और 4 और 2 को आपस में कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx। ये जो 4 है और ये जो 2 है कैंसिल होगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, और ये जो 1 प्लस 4x की पावर माइनस हाफ है, जब डिनोमिनेटर में आएगी तो प्लस हाफ होगी, और प्लस हाफ को जो है वो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस 4x आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 5 ये देखिएगा, लेट्स से अगर यही चीज डिनोमिनेटर में लिखी होती, यानी यूं लिखा होता 3 अपॉन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। तो सबसे पहला काम, इस स्क्वायर रूट को रिमूव करें तो पावर हाफ आएगी, इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। ठीक है, नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट, dy अपॉन dx माइनस हाफ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 अपॉन 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर से पावर 1 लेस कर दें तो माइनस हाफ -1 -3 अपॉन 2 इंटू फिर इंटरनल डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और 1 का 0 हो गया। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिलेशन जरूर कीजिएगा, जो जो कैंसिल हो रही है सिंप्लीफाई कीजिएगा जितना सिंप्लीफाई हो सकता है एग्जाम में। तो dy अपॉन dx इक्वल टू -3 और x आ जाएगा, x भी है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर 3 अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि क्लियर होता चला जा रहा होगा, साथ साथ आपको जितने ज्यादा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे इंशाल्लाह और क्लियर होता चला जाएगा। इसी तरह से लेट से लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 और रेज टू दी पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे, होल ब्रैकेट पर पावर है तो ये सेकंड फॉर्मूले से ही डिफरेंशिएट होगा, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू पावर 4 आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 2 जा 8x। बस जितना आप सिंप्लीफाई कर सकें लाजमी इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आता चला जा रहा होगा। मैं भी और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसी टाइप के सेकंड फॉर्मूले के, ताकि आपको और अंदाजा हो कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, और फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा तो फिर आप कीजिएगा उसको, तो इससे भी आपको काफी अंदाजा हो जाएगा इसका। और देखते हैं 10 कम से कम क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। लेट से लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3 अपॉन x माइनस 1, है ना, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 x माइनस 1 की पावर -1 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx पावर -1 इससे मल्टीप्लाई होगी -3 x माइनस 1 पावर -1 -2 हो जाएगी, ये पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब इंटरनल तो x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का 0, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 1 जा 3, और यहाँ पर आप जो है वो x -1 की पावर -1 -2 है, तो इसे आप 2 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx। ठीक है, और करवाता हूँ बेटा, और देखें लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3 अपॉन क्यूब रूट, इस तरह से भी आ सकता है ना क्वेश्चन, 4x प्लस 1। ठीक है, ये है। अब आप देखें इसको मैं सिंपली क्या करूंगा 3, अच्छा ये है क्यूब रूट, तो 4x प्लस 1 की पावर 1/3 होगी, तो बेटा ऊपर जाकर ये -1/3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx, तो -1/3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1, और 4x प्लस 1 और -1/3 -1 -4/3, और फिर 4x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है तो 4 का 4 आ जाएगा, कोफिशिएंट है, x का 1 आ जाएगा और 1 का 0 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास -4 ये आ जाएगा 4x प्लस 1 रेज टू दी पावर 4/3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
कोई ऐसा मसला नहीं है, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये देखें, अगर लिखा हुआ है आपके पास 3 √x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप स्क्वायर रूट को हटा दीजिए पहले, तो होल ब्रैकेट पर पावर आ गई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रेज टू दी पावर हाफ। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू पावर 1/2 3 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3/2 हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1/2। फिर इंटरनल डेरिवेटिव, तो इंटरनल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2x, और x का 1 हो गया तो ये हो जाएगा -2, और 1 का 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये कर सकते हैं, ये आ गया 3, ये आ गया आपके पास 2x माइनस 2 अपॉन नीचे 2 आ गया, और ये -1/2 जो है वो नीचे आकर +1/2 हो जाएगा। अगले स्टेप में कर देते हैं, अंडर रूट में आपके ध्यान में आ रहा होगा। मैं एक और भी काम कर रहा हूँ कि ऊपर जो 2x माइनस 2s में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दे तो ये जाएगा 3 × x माइनस 1, 2 और 6 कैंसिल हो गए, 3 आ गया, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, 2 3 6 और 2 1 2, ठीक है, यह आ गया, और ये आ गया डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आई होप कि आपको समझ में आता जा रहा होगा। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता, मैंने देखें मुश्किल क्वेश्चन भी डिस्कस करना शुरू कर दिया आपसे। मुश्किल क्या है, मतलब थोड़ा सा जिसमें वर्किंग ज्यादा है। अब देखें, ये लेके लिखा हुआ है x माइनस 1/x होल पावर 4, ये लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, पहले इसमें पहले ये जो नीचे लिखी हुई है x की पावर, इसे ऊपर लाकर -1 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, पावर 4 पहले आ गई और एक पावर आपने लेस कर दी, तो 4 - 1 3 हो गया। अब इंटरनल डेरिवेटिव, तो x का 1 हो जाएगा, माइनस x की पावर -1 का डेरिवेटिव, -1 पीछे आएगी तो ये +1, और x की पावर में से -1 में से -1 कर देंगे तो -2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसे अच्छे फॉर्मेट में लिख लें, ये बड़ा अजीब सा फॉर्मेट लग रहा है, पावर नेगेटिव है, तो इसे मैं लिख रहा हूँ x माइनस x की पावर -1 है, तो इट वुड बी x 1/x पावर 3। सिमिलरली 1 प्लस x की पावर -2 है, नीचे लाएंगे तो x की पावर +2, ऊपर कुछ नहीं रह जाएगा तो 1 रह जाएगा। आप देखिए, मैंने अच्छे खासे आपको क्वेश्चंस करवा दिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे। ओके बेटा, अब तक हमने जी बेटा, यहाँ तक बता दें, आप लोगों को सारी डिफरेंशिएशन समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने आपको 2 फॉर्मूले की डिफरेंशिएशन सिखाई, एक x टू दी पावर n की, यानी अगर फंक्शन नहीं है सिर्फ x है और उसकी पावर n हो तो किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर पूरे होल फंक्शन के ऊपर पावर हो तो किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, और इनकी नोटेशंस क्या होती हैं, फंक्शन को हम डेरिवेटिव्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने देखनी। अब हमारे पास जो इसका अगला टॉपिक शुरू होता है, अब यहीं से समझें काम की चीज़ स्टार्ट हो गई। पहले भी काम की चीज़ थी, लेकिन अब उसके अंदर एक स्टेप हम और आगे जाएंगे और ग्रेडियंट वगैरह यानी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो देखेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ चैट के ऊपर रिप्लाई करें, और नहीं तो मुझे बता दें ज़रा क्लियर है या नहीं। ज़रा सब लोग बच्चे ज़रा सा बताएं क्लियर है या नहीं, ताकि फिर मैं आगे चलूँ और मुझे भी पता चले कि आप लोग सब जाग भी रहे हैं या नहीं जाग रहे। जी, हरी अप गाइस, रिप्लाई करें। ओके सहल, ओके मुस्तफ़ा, साद, हमजा, अबीहा, ठीक है, और बच्चे भी करें बेटा, मुकद्दस, ठीक है, अली हसन, ओके, बिलाल अहमद, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा ही अब लेक्चर रहेगा, लेकिन ये अच्छी तरह से अब आप समझें ताकि आपके पास 2 दिन के लिए काफ़ी काम इकट्ठा हो जाए। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। सारी डिफरेंशिएशन जो है बेसिक सीख ली, दोनों फंक्शन की, x की पावर n की भी और f ऑफ x की पावर n की भी।
अब हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन शुरू होती है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली डेरिवेटिव का ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी कर्व का किसी पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट ग्रेडियंट मालूम करना, ये बेसिकली इसका काम होता है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि भाई एक फंक्शन है और उसका जो कर्व है वो फॉर एग्जांपल ऐसे कर्व है। ये एक आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसके इस पॉइंट के ऊपर लेट्स से अगर मैं ग्रेडियंट मालूम करना चाहता हूँ, कर्व के तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, कर्व के तो बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो हम इस पॉइंट के ऊपर अगर ग्रेडियंट मालूम करना चाहें तो हम करेंगे ये कि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। लेट्स से ये आपके पास टेंजेंट ड्रॉ हो गया, और इस पॉइंट के ऊपर हम इस टेंजेंट का ग्रेडियंट मालूम कर लेंगे जो कि इस कर्व के ग्रेडियंट को शो करेगा। इसी तरह से अगर आप देखें, अगर मैं इस जगह पर ये ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो इसका जो ग्रेडियंट है ये देखें, टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए। ये इसका ग्रेडियंट, या आप कह लें कि इस पॉइंट के ऊपर इसका ग्रेडियंट। तो हर पॉइंट के ऊपर आप देखें ग्रेडियंट डिफरेंट होगा। आप देखें ना टेंजेंट डिफरेंट है, यहाँ पर आप देखें तो ग्रेडियंट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई है ना। इस जगह पर ग्रेडियंट जो है वो आपका जीरो से कम होगा, नेगेटिव होगा, कोई भी वैल्यू होगी। इस जगह पर ग्रेडियंट जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो अब मैं इसके क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि अगर ग्रेडियंट हमें मालूम करना हो किसी कर्व का किसी पॉइंट पर, तो हम करते ही है कि हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। यानी जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो ये बनता है कि एम टी स्टैंड फॉर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का जो ग्रेडियंट है या कर्व का जो ग्रेडियंट है वो बेसिकली आप निकालेंगे उसका डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी ग्रेडियंट निकालेंगे, और उसके अंदर एट गिवन पॉइंट, जो आपको पॉइंट गिवन होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसके अंदर डाल देंगे एट गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि जब भी आपको किसी कर्व का ग्रेडियंट मालूम करना है किसी पॉइंट के ऊपर, तो आप जो है वो इसको डिफरेंशिएट कर दें, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल दें जो पॉइंट आपको गिवन है, तो वो ग्रेडियंट आ जाएगा। ये तो हो गई सारी थ्योरी। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, ये हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन आपको कराना शुरू कर रहा हूँ। देखिएगा, एक मिनट, ये देखिएगा। मुख्तलिफ कहीं से एग्जाम्पल से मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मुख्तलिफ टाइप के, वो जरा देखिएगा, आपको मैं करवाता जाता हूँ। अब इसमें पहला स्टेप जो होता है ना वो ये है कि भाई डिफरेंशिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन आपकी अच्छी है तो आपको मसला नहीं होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखें, ये मैंने बुक की एक्सरसाइज से ही पिक किया। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y is equal to 2x minus 5 into x plus 4 at the point 3,7। कर्व का ग्रेडियंट निकालना है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या है कि कर्व की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करें। तो आप देखें मैंने आज भी आपको इसी टाइप का एक फंक्शन करवाया था 2x minus 5, जिसमें दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही थी। तो इसको आपने सबसे पहले बिफोर डिफरेंशिएशन आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर आप 2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 20। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 8 माइनस 5 हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 20। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लें, पहले ग्रेडियंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना लाजमी है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x, 3x का हो जाएगा 3, और 220 का 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर ये पॉइंट बेटा डाल दीजिए। कौन सा पॉइंट? अब इसमें x चाहिए, तो कर्व का जो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 है ना। ये देखें, ये वाला y एक्स्ट्रा डेटा है। आपके जहन में आ रहा होगा सर y का क्या करें, तो y एक्स्ट्रा डेटा है बेटा। जब आप इसमें पॉइंट प्लग इन करेंगे तो फिर dy अपॉन dx नहीं लिखिएगा, फिर उसमें mt लिखिएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 प्लस 3। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट या कर्व का ग्रेडियंट जो है वो आ गया आपके पास 15। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने ग्रेडियंट निकाला। सिंपल का काम है कि पहले आपने डिफरेंशिएट करना है, और जो जिस पॉइंट पर आपको ग्रेडियंट मालूम करना है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आप प्लग इन कर दें। अब इसमें जो छोटे छोटे से और भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको करवाता हूँ, और देखें उसके अंदर। ये बात आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा उस पर काम करना चाहते हो, उससे आप कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ वर्डिंग को चेंज करेंगे, क्वेश्चन वही है, लेकिन वर्डिंग को चेंज कर करके क्वेश्चन को हम देखते हैं।
यहाँ पर लेट से ये लिखा हुआ है आपके पास, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैं बुक की एक्सरसाइज से ही पिक कर रहा हूँ और आपको करवाता चला जा रहा हूँ, आप देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ग्रेडियंट, वही बात है, ग्रेडियंट मालूम करना है, ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू दिस, इस कर्व का ग्रेडियंट मालूम करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया, अभी मैं आगे क्वेश्चन को जानबूझ के मैंने नहीं पढ़ा ताकि आपको पहले ही समझा दूं। ग्रेडियंट मालूम करना है तो आपके ज़हन में सबसे पहले ये आएगा कि यार मैं कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं और उसमें x डाल दूं, है ना। तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये है आपके पास dy अपॉन dx। तो क्या आ जाएगा इसके डेरिवेटिव बेटा, चलें डायरेक्ट नहीं करता, समझाने के लिए 5 कोफिशिएंट को कॉपी डाउन कर लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, माइनस 8 कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1 होता है, 3 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। आपको याद है, बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये आ गया बेटा dy अपॉन dx, 5 2 10x हो गया, माइनस 8। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखें कि आपको पॉइंट तो नजर नहीं आ रहा, आप देखें क्वेश्चन में कि कोई पॉइंट तो नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन आगे क्या किया मैंने, ये देखें, ये कहने फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस वाई एक्सिस, जहां पर कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब आपको मालूम है कि जो आपके पास कर्व होता है, ठीक है, अगर वो वाई एक्सिस को क्रॉस करे तो उसकी मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक कर्व है आपके पास, ये कुछ इस तरह का फॉर एग्जांपल कर्व है, यूं करके चल रहा है, ये कर्व है, ठीक है। अब ये कर्व जहां वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो इस जगह पर आपको ग्रेडियंट मालूम करना है, तो उस जगह पर x की वैल्यू क्या होगी बेटा, जहां कर्व जो है वो y एक्सिस को क्रॉस करेगा, वहां पर x की वैल्यू क्या होगी, वहां पर x की वैल्यू होगी 0। तो आपको देखें इनडायरेक्टली x की वैल्यू गिवन है, तो अब यहाँ पर आपको ग्रेडियंट मालूम करना है, तो आप इसमें x की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दें बस। तो dy अपॉन dx जो है वो m आ जाएगा mt, और x की जगह आप 0 रखोगे, तो यहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो -8 आ जाएगा। तो आप देखें कितना सिंपल सा है, आपको इनडायरेक्टली कुछ चीजें गिवन थी तो वो आपने इस तरह से कर दी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, आपको मैं बार बार एक ही टाइप की चीजें करवा रहा हूँ और वर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट करवा रहा हूँ ताकि आपको वर्डिंग से समझ में आए कि क्या करना है। और चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। अब जरा थोड़ा डिफरेंट, अब उल्टा क्वेश्चन होगा, यानी अब ग्रेडियंट आपको गिवन होगा और पॉइंट मालूम करना होगा आपको, ठीक है। अभी तक तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये था कि पॉइंट गिवन था और ग्रेडियंट मालूम करना था। अब आप देखें ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने कॉपी किया है, ये देखिएगा, कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस। अब ये कर्व है, इसके ऊपर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, इसका मतलब मोर देन वन पॉइंट है। वेयर द ग्रेडियंट इज 9, जहां ग्रेडियंट 9 हो। तो अब आपको ग्रेडियंट गिवन है और आपको वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहां पर ग्रेडियंट 9 हो। तो कर्व के बहुत सारे पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट सेम भी होता है बेटा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 8, ठीक है, ये लिखा। अब इसका dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव 1 और 8 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स आपको पता है क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है, और ग्रेडियंट आपको गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है जी। अब इसमें से x निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये x की वैल्यूज आ गई, ठीक है। लेकिन हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट चाहिए, हमें x कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए था, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट का मतलब है कि वी नीड x एंड y बोथ। तो x की वैल्यू उठाकर कर्व की इक्वेशन में डाल दें ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास y आ जाए। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 8। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 8। तो इसमें पहले 2 प्लग इन कर दें, जल्दी से बताइएगा कैलकुलेशन, ये कितना आ रहा है आपके पास y, और इसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 8। अब इसमें x की जगह -2 डाल दीजिए, कैलकुलेटर में पूरा डाल दीजिए, दिमाग पर अगर जोर नहीं दिया जा रहा तो इसके ऊपर ही डाल दीजिए। तो
तो ये आ जाएगा आपके पास 8 माइनस, ये आ जाएगा -6, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास -8 और -6, ये आएगा -8 माइनस माइनस +6 -8 -10। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए बेटा। एक पॉइंट आ गया आपका 2, -6 और ये आ गया -2, -10। ये वो कर्व के पॉइंट्स हैं जहां पर ग्रेडियंट जो है वो 9 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। मैं फिर भी आपके चैट के ऊपर रिप्लाई देख लेता हूँ। जी बिल्कुल सही है, ठीक है, आपने कर लिया इसको। अब इसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और देखते हैं अभी चीजों को, जरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और इसको देखते हैं कि क्या है आपके पास। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास। ये जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें अननोन भी हम ले रहे हैं। बस एक दफा क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आ जाए तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है, वर्डिंग को आपने अच्छी तरह समझना है। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 4 आएगा, ठीक है, ये देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। रीड कीजिए क्वेश्चन को, पहले खुद रीड कीजिए। देखें, कह रहे हैं कि द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दिस, अब ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बल्कि ax² प्लस bx। अच्छा, a और b यहाँ पर नंबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और x वेरिएबल है। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट इज 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b। अब आप देखें आपका जहन किस तरह से काम करेगा। या आपने सोचा यार ठीक है a और b मालूम करने, तो a और b कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए भी हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होंगे, है ना, ऐसा ही है ना। अब इन 2 इक्वेशंस को बनाने के लिए हमारे पास पहली इक्वेशन इस तरह से बन सकती है कि इस कर्व को हम डिफरेंशिएट करें और उसमें x की जगह ये 3 डालें और ग्रेडियंट की जगह 5 डालें, तो एक इक्वेशन बनेगी। तो पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये आ जाएगा dy/dx, ये आ गया आपके पास। a x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, क्योंकि बेटा a यहाँ पर नंबर है और नंबर वेरिएबल के साथ लगाओ तो उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो x² का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस b, x का डेरिवेटिव हो गया 1। बेटा dy/dx क्या कहलाता है? ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हमें गिवन है 5, नहीं बल्कि यूं रख देते चलें, ये आ गया आपके पास dy/dx ग्रेडियंट कहलाता है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये आ गया 2ax प्लस b। अब ये ग्रेडियंट किस पॉइंट के ऊपर है? यस, x इक्वल टू 3 के ऊपर है ना, x इक्वल टू 3 के ऊपर जो ग्रेडियंट गिवन है हमें वो है 5। तो हम यहाँ पर ग्रेडियंट की जगह 5 रख देते हैं और x की जगह 3 रख देते हैं। तो आप देखें एक इक्वेशन बन गई मेरे पास a और b की फॉर्म में। तो आई कैन राइट b इज इक्वल टू 5 माइनस 6a, ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में ये देखें, ये जो पॉइंट है जहां जो 3 - 3 है, ये जाहिर सी बात है किसका होगा? कर्व का तो होगा ना। ये जो पॉइंट है ये ऑब्वियस सी बात है कर्व का ही पॉइंट है। तो अगर कोई पॉइंट किसी कर्व का होता है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये पॉइंट की वैल्यू यानी x की जगह 3 और y की जगह -3 उठाकर कर्व की इक्वेशन में डाल देते हैं, तो उससे a और b की फॉर्म में एक और इक्वेशन बन जाएगी। आइए जरा बनाते हैं। नाउ टू फाइंड आउट सेकेंड इक्वेशन, तो लिखा है हमने इक्वेशन y इज इक्वल टू ax² प्लस bx, और y की जगह आप -3 रख दीजिए और x की जगह आप 3 रख दीजिए। ये आ गया। अब देखें ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, -3 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b, राइट। अब इसमें ये जो b की वैल्यू इक्वेशन 1 में, इसको उठाकर मैं यहाँ पर प्लग इन कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 9a प्लस 3 और b आ गया आपके पास 5 माइनस 6 से। आपने एक बात नोटिस की कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से जान नहीं छूट रही, और जिस बच्चे की वो लेवल में साइमल्टेनियस इक्वेशन अच्छी होती है
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 15 उधर जाकर माइनस हो गया तो -18 हो गया, और 9a - 18a -9a हो गया, तो a बिकम्स 2। ठीक है जी, a आ गया। अब a को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास, b इज इक्वल टू, मैं ख्याल में था 5 - 6 से, तो 5 - 6 से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, 6a, a इज 2, तो b हो जाएगा आपके पास 5 - 12 इज -7। आई होप कि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा किस तरह। जी अब्दुल्ला अंसारी, आप क्या कह रहे हैं कि ये दोबारा से समझा दें? अच्छा देखो, दोबारा से देख लो, मैं तुम्हें लॉजिक समझा देता हूँ। देखो, ये कह रहे हैं कि कर्व की इक्वेशन गिवन है और इस कर्व का ग्रेडियंट जो है ना इस पॉइंट के ऊपर वो 5 है, ए और बी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको, बाकी तो आप दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को। जब भी एग्जामिनर आपसे ये कहना कि ए और बी मालूम करें, यानी दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करें, तो कोशिश करें कि दो इक्वेशंस बना लें ए और बी की फॉर्म में, ताकि उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पर जो है आपके पास ये जो पॉइंट है 3, -3, ये बेसिकली कर्व का ही पॉइंट है, लिहाजा ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक दफा x की जगह 3 रख दें और y की जगह -3 रख दें, तो एक इक्वेशन बन जाएगी ए और बी की फॉर्म में, जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है। दूसरी बात ये कि ग्रेडियंट हमें गिवन है, तो ग्रेडियंट के लिए आप क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं, उसमें x की वैल्यू 3 डाल दी, ग्रेडियंट यानी mt की जगह 5 डाल दिया। तो दूसरी इक्वेशन मैंने इस तरह से बनाई और फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली बेटा सॉल्व किया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। जी अब्दुल्ला, जो अगर आपको कुछ पूछना है तो बताएं। ठीक है, क्लियर है? चलें और आगे देखें, और क्वेश्चंस मैं करवा दूं। बस ये 4-5 मिनट और रह गए, ये खत्म हो जाएगा, तो जरा सब लोग थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा, 4-5 मिनट की वजह से छोड़िएगा नहीं चीज़ों को। प्राइज इसकी भेज दूंगा, उसमें से की 5 है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि गिवन दैट y इज इक्वल टू दिस, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच dy/dx लेस देन 0। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको dy/dx लेस देन 0 गिवन है, ये चीज गिवन है, तो पहले तो हम dy/dx निकाल लेते हैं। तो ये गिवन है y इज इक्वल टू 2x³ -3x² -36x + 5। ठीक है, इसका dy/dx क्या हो जाएगा, 2 कोफिशिएंट, डायरेक्ट नहीं कर रहा बेटा, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² -3, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x -36, x का 1 और 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जनाब dy/dx आपका आ गया 6x² -6x -36। ठीक है, नाउ कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कि dy/dx जो है इट मस्ट बी लेसर देन 0। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर dy/dx की जगह ये वैल्यूज रख दें, यहाँ पर 6x² -6x -36 इज लेस देन 0। अच्छा याद है ये बन गई कौन सी इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, बिल्कुल सही गेस किया आपने। अब मैं आपको कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके दे देता हूँ, आपके पास वैसे क्लास विज है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको इससे भी सॉल्व करके देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास, इस तरह से करते हैं इसे, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, ये कर लिया हमने, चेक कीजिएगा, देखिए ये कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा होगा, है ना, ये इसकी स्क्रीन है साइड वाली। अब इसमें आपको याद है मैंने सिखाया था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप इनइक्वालिटी में आइएगा इस तरह से, आपको पता नहीं कैलकुलेटर नजर आ रहा है या नहीं, नहीं नजर आ रहा, ये देखिए अब नजर आ रहा होगा। अब आप जो है वो इसमें इनइक्वालिटी में आएंगे, आने के बाद इसमें डिग्री 2 है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो 2 आ जाएगा, और ये है आपके पास लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब है 2 ऑप्शन पर आइए और इसमें a की जगह 6 रख दीजिए, b की जगह -6, आपको याद आ रहा होगा क्वाड्रेटिक के चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये सब सिखाया था, -36। ठीक है,
तो ये आ गई आपके पास x की रेंज -2 से 3 तक। x की रेंज आ गई -2 से लेकर 3 तक। तो ये वो सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिसके ऊपर इसका जो ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कर्व के अंदर -2 से 3 तक अगर आप देखेंगे तो इसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव वाला होगा। अच्छा, जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है क्लास में, वो क्या करें? तो फिर वो ये करें, सिंपली अपना काम इस तरह से करें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये तो है ना हर कैलकुलेटर में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर निकाल लें। एक आएगा आपके पास -2 और एक आएगा बेटा आपके पास 3। आपको याद आ रहा होगा, इस तरह से मैंने बताया था, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है साइंटिफिक, यानी क्लास विज नहीं है। क्लास विज में ये ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट देता है, जिनके पास नहीं है वो इस तरह से करेंगे। आपको याद है ये कर्व क्योंकि क्वाड्रेटिक है, याद है ये हैप्पी फेस होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो एक्स आ गया आपके पास बेटा यहाँ पर -2 और ये आ गया आपके पास 3। और लेस देन 0 का मतलब आपको मैंने बताया था कि लेस देन 0 का मतलब है आपने ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। तो इस एरिया के लिए जो रेंज बनेगी वो बनेगी -2 से लेकर कहाँ तक? 3 तक। तो ये आपने लिख लिया -2 से 3 तक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने ग्रेडियंट की एप्लीकेशन आपको करवाई है। अभी ये कंटिन्यू है बेटा, लेकिन आप लोग अब चाहें तो आप लोग 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, नोट डाउन कीजिएगा प्लीज। पहली एक्सरसाइज है आपके पास, नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन करके लेकर आने हैं, 7A और 7B। 7A और 7B मैं अभी दोपहर तक इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब चीज़ें भेज दूंगा। इसकी जो डेरिवेटिव के बुक का चैप्टर है डेरिवेटिव का, वो मैं भेज दूंगा। तो उसमें से 7A और 7B लाजमी आप कर लीजिएगा, आंसर्स भी मैं आपको भेज दूंगा। ये दो आपके पास एक्सरसाइज है, ये आपका वीकेंड का होमवर्क है, इसे कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये मैंने कवर करवा दिया। PDF मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी ये जो बुक है इसमें आपको मैंने बुक तो खैर दी हुई है, तो 7A और 7 एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से फ्राइडे को मुलाकात होगी, ये होमवर्क करके लेकर आइएगा। अल्लाह हाफिज।